आप लोग। आज आपकी एनर्जी रीड करेंगे। ओके। आज के लिए हैं आपके पास ये 3 कार्ड। पहला कार्ड है द फूल, फूल की एनर्जी। ओके। दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट। एंड लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके। इन 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चूज़ करिए एंड देन आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 1, ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है द फूल का कार्ड। ओके। तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड देन लास्ट में भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। ठीक है। मे बी इन पास्ट आपका नेचर क्या रहा हो, आप क्विक क्विक डिसीज़न लेते हो, एकदम क्विक फटाफट डिसीज़न, कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप फटाक से वो साइड चले गए। हो सकता है कई बार आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होके वो डिसीज़न ले लेते हो। आपका मन है, लेट्स से आपको कहीं जाना है, आपका मन चाहे नहीं है बट आपके साथ सब जा रहे हैं तो आप भी रेडी हो, हाँ चलो चलो, जैसा दूसरों ने कहा वहाँ चल दिए वैसा। बट आपका करंट एनर्जी हर्मिट का एनर्जी आया है। हर्मिट का एनर्जी है आपको खुद से रियलाइज़ होने का एनर्जी, सेल्फ सर्च का एनर्जी। ठीक है। आप अब खुद में अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से जांच परख रहे हो। ऐसे नहीं कि तुरंत, पहले की एनर्जी नहीं है ये कि तुरंत आप चल दिए कहीं भी। ठीक है। आप अब एकदम से, जैसे ये हर्मिट है ना, एक लैंप लेके देख रहा है रास्ता। ठीक है। अब आप वैसे मोड में आ गए हो। जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, जो जिस भी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, एकदम से सोच समझ के, बिल्कुल जांच परख के उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। ओके। तो ये हर्मिट का एनर्जी काफ़ी अच्छा एनर्जी है। खुद में सारी चीज़ें ढूंढना, खुद में आंसर ढूंढने का एनर्जी है। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलने का एनर्जी है। ठीक है। अभी कैसे होता है कि आप हो सकता है ये चाहो कि पूरा का पूरा रास्ता आपको एक झटके में क्लियर हो जाए, आगे क्या होने वाला है पूरा आपको एक झटके में क्लियर हो जाए। बट हर्मिट का एनर्जी आपको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वन स्टेप एट अ टाइम। जो देखिए, अगर आप कार्ड को भी देखिएगा, बिल्कुल एकदम अंधेरा है और वो ओल्ड मैन एक लैंप लेके, लालटेन लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है। उसको पूरा रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट हुआ और जो भी उसने एंड अपना सोचा वहाँ तक का क्या रास्ता है। वो बस एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ सकता है। ये है आपका एनर्जी।
ठीक है। और आप भी अभी अगर ये सोच रहे हो कि आपको पूरा का पूरा रास्ता एक झटके में दिख जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए एकदम से, कि जो भी आप माइंड में सोच रहे हो चाहे करियर को लेके, ये रीडिंग में लव रीडिंग बहुत उभर के आ रहा है, आप खुद देख सकते हो काफ़ी सारे कप्स हैं आपके लिए। बट अगर आप अपने बिजनेस और वर्क रिलेटेड भी ये देख रहे हो, तो भी ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता एक झटके में आपको नज़र आ जाएगा, बट वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। एंड आपको सारे आंसर्स खुद में ही मिलने वाले हैं, जो कि शायद आप अब समझ भी चुके हो। आप सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में हो। अब आप खुद में ही, इंस्टेड ऑफ आजू बाजू के लोगों से पूछने के बजाय, आप खुद में ही आंसर ढूंढ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ठीक है। ये आपकी अभी करंट एनर्जी है। नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इस बंदे के पास काफ़ी कुछ है, फिर भी वो कहीं खोया हुआ सा है। वो कुछ सोच रहा है, एक लॉन्ग टर्म विज़न वो सोच रहा है, ठीक है, कि क्या उसको आगे करना चाहिए। उसको पता है उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल वो ये सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको पूरा पाथ एक झटके में नहीं दिख सकता, चाहे आप कितना भी सोच लो कि नहीं अगर मैंने ये स्टेप लिया तो आगे क्या होगा, कैसे होगा। पूरा पाथ आपको एक झटके में नहीं दिख सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए, ठीक है। और वही आपके लिए फ्रूटफुल भी है। तो अगर अभी राइट नाउ करंट एनर्जी में आप इस सिचुएशन में पड़े हो कि बस सोचे जा रहे हो कि ठीक है, आपको पता है कि ये सब सही है, और अगर आपने ये डिसीज़न लिया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, आप वो पूरा प्लानिंग जो आपके माइंड में कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग करना अच्छी बात है, बट ओवर थिंक मत करिएगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम से लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं होता कि कुछ भी क्लियर कट हो जाए सामने से और आपको सब कुछ दिखने लग जाए कि हाँ आप ऐसा करोगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं। जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है लाइफ में। एंड ये नॉर्मल फंडा है लाइफ का, यही होता भी है, और इसी एनर्जी को आप अभी ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। जो ये नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है, ये एनर्जी मुझे आपका फील हो रहा है, सामने वाला इंसान का नहीं, ये आप हो जो ये अपना कप लेके आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान की साइड जो आपको 2 ऑफ कप्स में मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस के लिए भी हो, वर्क फ्रंट पे भी हो, आप आगे बढ़ रहे हो, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी अगेन बहुत थॉटफुल एनर्जी होता है। वो एकदम भागते हुए आगे नहीं बढ़ता है, जैसे कि आप ये घोड़े को देखिएगा, वो एकदम से सोच समझ के वो नदी से डर रहा है, रुक रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि भागते हुए उसने वो नदी पार कर दिया, और जबकि आप देखेंगे इतना बड़ा नदी भी नहीं है, वो छोटा सा नाला है, राइट। बट स्टिल बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो आगे बढ़ रहा है, जो कि आपका एनर्जी है, ठीक है। जिस इंसान की या जिस काम की साइड आप आगे बढ़ रहे हो उसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, उस इंसान की करंट एनर्जी भी आपके लिए सेम है जो आपकी उसके लिए है, ठीक है, म्यूचुअल है। तो म्यूचुअल पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रहा है। जितना ट्रस्ट आपका उस पर है, उतना ट्रस्ट उसका आप पर है, ओके। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फिर चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो या फिर पर्सनल लाइफ में, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल लव नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस भी इंसान की साइड आप आगे बढ़ रहे हो, करंट एनर्जी उसकी भी सेम है जो कि आपकी है, ठीक। ये भी आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि आपने इतना ओवर थिंक ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको लाइन से एस ऑफ शॉर्ड, एस ऑफ कप, आपका एनर्जी बहुत अच्छा आया है गाइस। ये हो सकता है कि आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन आपका एनर्जी बहुत अच्छा आया है। आपकी मेंटल क्लैरिटी आपकी होने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत जल्द। एक मेंटल पीस आपको मिलने वाला है, ठीक है, एक सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो जब भी आपको सक्सेस मिलती है तभी आपको मेंटल पीस भी एकदम से मिल जाता है कि हाँ हम इतने टाइम से जो चीज़ चाह रहे थे वो हो गया, तो एकदम कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील होता है कि सब मिल गया, ये मिल गया तो सब मिल गया, तो वो मेंटल पीस वाले लेवल में आप चले जाते हो। तो वो एनर्जी आपकी है, लव एनर्जी है, न्यू रिलेशनशिप की एनर्जी है, क्योंकि आप देख ही रहे हो एस ऑफ कप है, 2 ऑफ कप्स है, ठीक है।
तो न्यू रिलेशनशिप की एक सक्सेस की एनर्जी है। जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो, जिस भी चीज़ की साइड आप जाना चाह रहे हो, उसको लेके एक सक्सेस है। नीचे के जो तीनों कार्ड है, तीनों कार्ड से आपको एक सक्सेस का एनर्जी मिलेगा। दिस सन से भी आपको एक सक्सेस, पॉजिटिविटी, फन, इसका एनर्जी आपको मिलेगा। ठीक है। और ये एनर्जी ऐसा है कि आप ये छोटे से बच्चे हो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस घोड़े में बैठ के एकदम से मज़े होके इधर उधर घूम रहा है। क्योंकि आपको जिस भी साइड आप अभी जा रहे हो, चाहे वर्क फ्रंट पे, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो, पर्सन की साइड आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि ये आपको मिल गया तो आपको सब मिल गया। एंड जिस मोमेंट आपको ये मिल गया, उस मोमेंट ये तीनों कार्ड्स आपके लिए है। एक मेंटल पीस, एक सक्सेस, एक दिमाग एकदम शांत हो जाना, सब मिल जाने वाला एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके नियर फ्यूचर में। ठीक है। और करंटली हो सकता है आप ओवरथिंक कर रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। तो थिंक करिए, ओवर थिंक मत करिए। कभी कभी ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। बट ये अच्छी बात है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, बल्कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी मोड में आप हैं। तो अगल बगल आपको क्या सुनने को मिलता है, आप उस पर नहीं भरोसा करके खुद पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी एनर्जी तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव आई है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड आपने कार्ड भी चूज किया था, द फूल का कार्ड, एक नई एनर्जी का कार्ड। एक फूल जिसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है, वो आगे बढ़ रहा है, राइट। पॉजिटिविटी का कार्ड, न्यू स्टार्ट का कार्ड, और ये सब न्यू स्टार्ट के ही कार्ड हैं। ठीक है। तो देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। इफ़ यू बिलीव, यस, कम्युनिकेट क्लियरली। तो काफ़ी क्लियर आपके लिए मैसेज आए हैं। ठीक है। जो हर्मिट अब मोड में आप हो, उसके लिए आपको कह रहे हैं एंजल, इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो तो यस। किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो भी उसका आंसर यस है, एंड ये एनर्जी का आंसर भी यस है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जो ये नाइट ऑफ कप के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो हो सकता है ये टाइम पे आपको कम्युनिकेट, ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसे नहीं जा सकते कि बढ़ रहे हैं, अपना कप रखा और पीछे आ गए बिना कुछ बोले हुए, बोलना तो पड़ेगा आपको। तो कम्युनिकेट क्लियरली, ये तीनों मैसेज आपके लिए काफ़ी क्लियर हैं। अभी देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनर नोइंग, वेरी गुड। जो कि आपका हर्मिट का कार्ड भी है, इनर नोइंग। खुद को अंदर से जानिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, जो कि आपका करंट एनर्जी भी है। ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करिए, खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। अगल बगल वाले क्या बोलते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इनर नोइंग यही आपके लिए आंसर है। जो आपके गट्स फीलिंग आपको कहती है, आपके इंट्यूशंस कहते हैं, आपके लिए वही सही है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो फाइल नंबर 2, ये रीडिंग है उनकी जिन्होंने चूज़ किया है द हर्मिट का कार्ड। ओके। तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड फिर देखेंगे भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग।
गाइस, फर्स्ट कार्ड था द फूल का कार्ड। उनके डेक में एनर्जी आई थी दी हर्मिट की, हर्मिट का कार्ड भी आया था। आपका मेन कार्ड है हर्मिट का कार्ड एंड आपके डेक में आया है फूल का कार्ड भी। कोइंसिडेंस, राइट? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले तो आपकी जो करंट रीडिंग है, करंट एनर्जी है, एक्चुअली वो काफ़ी अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी डीप है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, अभी हम लोग अपफ्रंट होंगे, डायरेक्ट जो भी एनर्जी मिल रही है वो आपको बताएंगे। ठीक है, कोई भी, आई एम सॉरी, कोई भी शुगर कोटेड थिंग नहीं। आपकी एनर्जी काफ़ी डीप है, काफ़ी पेनफुल है। वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने का या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो कहते हैं ना, रॉक बॉटम हिट करना, वो आप लोगों का सिचुएशन है, वो आप लोगों का एनर्जी है। काफ़ी हार्ड टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी। ये तो आप में से किसी का जॉब गया है, या आपने बहुत ज़्यादा अपना पैसा किसी तरीके से लॉस हुआ है, आपका घर आपसे छिन गया है, कुछ तो हुआ है। आपने बिल्कुल ऐसे बॉटम हिट कर लिया एकदम, और काफ़ी हार्ड टाइम से आप जा रहे हो। उतना निगेटिव एनर्जी और उतना पेनफुल एनर्जी ये है। कुछ लोग, हो सकता है किसी इंसान को भी आपने खोया हो अपनी लाइफ में, तो सेम पेन, एक वो सब खो देने वाला, अब अपने पास कुछ नहीं है, वैसे वाला एनर्जी है। पेनफुल एनर्जी एकदम से। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है? एक स्टेप बैक, एक कदम पीछे लीजिए और अपना पर्सपेक्टिव रिगेन करिए। वापस से अपना जो पर्सपेक्टिव है उसे वापस से गेन करने को कहा जा रहा है। अभी आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, अब कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि जब भी हम बिल्कुल ऐसा रॉक बॉटम हिट करते हैं, हमको फील होता है कि बस अब सब ख़त्म हो गया, कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं बचा है लाइफ में, यही लाइफ एंड होने वाली है, ऐसा वो वाला फीलिंग है। आपको कहा जा रहा है उस फीलिंग से एक स्टेप बैक लीजिए। ठीक है, इस निगेटिविटी से, इस सोच से भी एक स्टेप बैक लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव गेन करिए, लाइफ को लेके पॉजिटिविटी को लेके पर्सपेक्टिव गेन करिए। ठीक है, जो भी ट्रॉमा से आप अभी गुज़र रहे हैं या रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं, वो चीज़ पास हो चुकी है। हमेशा कैसे होता है ना कि ऐसे रात के बाद सवेरा होता है, सुबह होगा, सनलाइट आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। आपको भी यही बताया जा रहा है, पॉजिटिविटी आएगी। अभी आप नेगेटिव एनर्जी में हो, ज़रूर हो। आपने बहुत बड़े ट्रॉमा से आप गए हो, बहुत वरीज, बहुत स्ट्रेस आपकी लाइफ में है, बिल्कुल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा रहने वाला है। ठीक है, इस नेगेटिविटी से, इस एनर्जी से थोड़ा स्टेप बैक करिए, नया पर्सपेक्टिव गेन करिए। अगर ज़रूरत है तो छुट्टी, ये सारी चीज़ों से छुट्टी ले लीजिए बस। एंड कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ आपको मेंटल पीस मिले, जहाँ पे आपको दिमाग को शांति मिले। जो ये स्ट्रेस आपका चल रहा है, ये सब ख़त्म होने वाला एनर्जी है, वो थोड़ा पॉज में जाए, उस पे स्टॉप लगाइए। ठीक है, आपने कार्ड भी हरमिट का कार्ड चुना था, और आपको हरमिट का जो एनर्जी यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो भी ये एवरीडे लाइफ में आपका भी हो रहा है, उससे जस्ट ब्रेक लीजिए। फिर से आपको ये कहा जा रहा है, आप उससे जस्ट ब्रेक लीजिए। सेल्फ लव की साइड आपको मूव होना है। ठीक है, जो भी आपका अटेंशन आउटवर्ड है ना, बाहर की दुनिया के लिए है, वो अटेंशन आपको इनवर्ड करना है, अपने अंदर मूव करना है, खुद से कनेक्ट करना है। मेंटल पीस आपके लिए अभी ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, देखो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, अगर हमारा दिमाग ऐसे ही गर्म होता रहा, टेंशन, स्ट्रेस, जो नई पॉजिटिविटी आएंगी लाइफ में, हम उनको भी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। पहले हमारा माइंड स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आपसे कहा भी जा रहा है। डीप
एक गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन में जाइए। जो हो गया वो हो गया, बुरा हुआ, गलत हुआ, आप बिल्कुल पेनफुल एनर्जी में हो, यहाँ से आगे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आगे कुछ नहीं है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आपको न्यू डायरेक्शन का कार्ड भी, न्यू डायरेक्शन की एनर्जी भी देता है। तो हर्मिट आपको ये बताना चाह रहा है, आप अपना मेंटल पीस करिए, मेंटल स्टेबल करिए, दिमाग शांत करिए, एंड आपके लिए नए डायरेक्शन हैं। एंड इस रीडिंग से गाइस, इस रीडिंग से भी नए डायरेक्शन आपके नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ में नज़र आ रही है, ठीक है। बट आप जस्ट अभी की जो निगेटिविटी है उससे थोड़ा सा दूर जाइए, उससे खुद को दूर करिए। अदरवाइज़ आप उसी एनर्जी में फंस के रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। फूल की एनर्जी देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, लेकिन देखिए फूल की एनर्जी आपको क्या कहती है कि आप ओपन माइंड के साथ काम करिए। ये फूल है, इसको कुछ नहीं पता है, इसने अब लाइफ स्टार्ट किया है, ये नया डायरेक्शन है। तो ये नया डायरेक्शन आपको लाइफ में मिलने जा रहा है। इस नए डायरेक्शन में ये फूल बिल्कुल ओपन माइंड है, ये बस लीप ऑफ फेथ इसने लिया है, ये भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। एक ओपन माइंड के साथ, एक डर, एक फियर, एक वो जकड़न वाला एनर्जी नहीं है इसका। अगर वो होता तो ये कभी यहाँ से आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं, तब वो नीचे देख रहा होता, उसको पता होता कि वो क्लिफ से नीचे गिर सकता है। बट अभी इस एनर्जी में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो बस खुश है, वो जस्ट भगवान के भरोसे सब छोड़ चुका है, ठीक है। तो आपको गाइस क्लियरली बोला जा रहा है ओपन माइंड से आगे बढ़ने के लिए। ये जो निगेटिव एनर्जी है ना यहाँ पे, इस एनर्जी से उस पर ब्रेक लगाने के लिए, एक स्टॉप लगाने के लिए, ओपन माइंड होने के लिए, एक एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एटलीस्ट जब आपका पुराना जो फेयर है वो आप कंट्रोल कर लोगे, तो मे बी थोड़ा सा आप नए की साइड ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। अब अगर मैं ये कार्ड देखिए इधर रख लूँ और ये कार्ड इधर रख लूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है कम्युनिकेशन का कार्ड, ठीक है। तो आपकी साइड कोई तो नया कम्युनिकेशन आने वाला है, कुछ तो आपकी लाइफ में नया काम, नई चीज़ आने वाली है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हो, कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आपका फिर इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं रहेगा, आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप ये सब सोच सको। आपके पास सिर्फ इतना टाइम होगा कि जो भी ये नया एनर्जी आ रहा है आप उस पर फोकस कर सको, ठीक है। तो जो ये नया कम्युनिकेशन आ रहा है, ये आप तभी देख पाओगे जब आप इस एनर्जी में होगे, जब आप इसको स्टॉप करोगे, एक ओपन माइंडेड की एनर्जी में रहोगे। तो आपके लिए एक नया कम्युनिकेशन आ रहा है, एक नया काम आ रहा है, जिसमें आपको आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिलेगी, ठीक है। और ये बस स्लो नहीं है, ये फास्ट है एकदम। ऐसे नहीं है कि स्लो स्लो चलता नहीं, आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप इनके बारे में सोच सको। ये एकदम फास्ट एनर्जी है जो कि आपकी साइड आगे बढ़ रही है, ठीक है। एंड देन इस एनर्जी के बाद सेलिब्रेशन का कार्ड, जॉय का कार्ड, वो जो ये हाँ आपने रॉक बॉटम हिट किया था, इससे उभर के एक पॉजिटिविटी का कार्ड कि यस लाइफ वापस से अपने ढर्रे पे आ गई है, वो वाला कार्ड, फिर से आगे बढ़ सकते हैं वाला कार्ड, ठीक है। पॉजिटिविटी है आपके लिए। अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं नहीं आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं है, आप बस यही ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक बार आप यहाँ से निकल गए, आप ओपन माइंडेड हो गए, आप नया जो भी आपकी लाइफ में नया आने वाला है कम्युनिकेशन, उसमें आप अपने आप को आपने बिज़ी कर दिया, तो देन उसके बाद देखिए आप एकदम से ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में इमोशनली बैलेंस्ड, यहाँ आप बिल्कुल इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, यहाँ आप बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं हो, बट यहाँ आप मेंटली स्टेबल रहोगे, ठीक है। आपको पता है कि अब आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़नी है, वो किंग वाला अथॉरिटी आपके पास रहेगा, ठीक है। देन आपको कोई अब छेड़ नहीं सकता इधर। यहाँ इस एनर्जी में जितने लोग, क्या होता है कि जब हम निगेटिव होते हैं
निगेटिविटी वाली एनर्जी में होते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी हो सकता है उसका फ़ायदा उठाने का ट्राई करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं, बट हो सकता है कि वो ना चाहें कि आप इस एनर्जी से बाहर आएँ एंड पॉजिटिविटी में जाएं। हो सकता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपको इससे बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी कहता है कि एक बार आप इस स्टेट में पहुंच गए, देन आपने अपना अथॉरिटी पूरा ले लिया लाइफ का। जो भी आपके आसपास निगेटिव एनर्जी हैं, जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आप उनको कट करिए अपनी लाइफ से, उनसे दूर जाइए। आप इमोशनली स्टेबल हैं, आपको पता है क्या करना है। इस एनर्जी में आपको नहीं पता क्या करना है, तो जो लोग कह रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, जहाँ लोग कह रहे हैं आप वहाँ जा रहे हो। आपको बस ये लग रहा है कि शायद यही हैं जो आपको पार करवाने वाले, बट नहीं, वो आप हो जो खुद को इससे पार करवाने वाले हैं। ऐसा हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि आप इससे बाहर निकलें। प्लीज़ बी केयरफुल। खुद आप ही हैं जो इससे बाहर निकल सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा और इससे बाहर निकलिए। खुद आप ही हैं जो अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। ठीक है, तो इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में जाइए, और यहाँ पहुँचने के लिए ये पूरा पाथ आपको फॉलो करना है। आप तुरंत नहीं पहुंच सकते, ऐसे डायगोनल वे नहीं है इसका कि यहाँ से दुपियाँ पहुंच गए, नहीं। ये पूरा आपको पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी साइड भी ध्यान दीजिए, कहीं वो ही तो नहीं है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बिल्कुल चांसेस हैं इस चीज़ के यहाँ पे। ठीक है, बट आपके लिए पॉजिटिविटी है, तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए और आपके लिए जो पॉजिटिविटी है इसे क्लेम करिए। प्लीज़ प्लीज़ गाइस। अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। काफ़ी पेनफुल एनर्जी एक्चुअली आपका, आई एम सो सॉरी। अबंडेंस आपके फ्यूचर में आने वाली हैं। आस्क योर एंजल्स, और एंजल्स इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, एंजल्स क्या हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर आप अगल बगल के लोगों को पूछेंगे ना, वो आपको नहीं सही से गाइड करने वाले। हो सकता है वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। या तो अपने आप में आंसर ढूंढो, या तो अपने एंजल्स से पूछो। अब कैसा होता है कि जब आस्क योर एंजल्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिल गया। इसके लिए भी आपको हरमिट मोड में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये बंदा देखो, ये देख रहे हो आप, ये बंदा ये मेडिटेशन की पोज में बैठा हुआ है, तब इसको एंजल सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सामने किसी को नहीं दिखते, आपको जस्ट खुद में ही आंसर्स मिलने वाले हैं। आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन करिए एंड भगवान से हेल्प लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, एंड इन द नियर फ्यूचर अगर किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी, एंड इस एनर्जी का आंसर भी, आई एम सॉरी, इस एनर्जी का आंसर भी इन द नियर फ्यूचर है। इन नियर फ्यूचर आपको ये पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ठीक है, तो बस उसके लिए आपको ये नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, आस्क योर एंजल्स गाइस। अब देखते हैं भगवान गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी कैंडिडेट नंबर 25 को अगर आप ऐड करो तो ये आता है आपका नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 आपका बहुत सारे नंबर स्पिरिचुअल नंबर हैं, बट देन नंबर 7 की बात कुछ और है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये है आपका, देखिए, थ्रोट थ्रोट चक्र का कार्ड, ऑल्सो आपकी वॉइस का कार्ड। मैंने कहा था ना आपकी साइड एक कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड लग रहा है, वो कम्युनिकेशन, वो पॉजिटिविटी से रिलेटेड लग रहा है ये कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भगवान गणेशा भी आपको थ्रोट चक्रा से यही मूव ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आपकी साइड पॉजिटिविटी आने वाली है, उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इससे आप बाहर निकल पाएंगे।
ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सो सॉरी, काफ़ी पेनफुल थी, बट यस, ये थी आपकी रीडिंग। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, एंड फिर देखेंगे भगवान गणेश आपको, सॉरी एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड देन लास्ट में देखेंगे भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ wands। गुड गाइस, गुड। तो चलिए गाइस आपका रीडिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली हम इस कार्ड को यहाँ नहीं बल्कि यहाँ रखेंगे। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए, ये टू ऑफ, दोनों टू, ऊपर जो दोनों टू हैं, नीचे दो जो दोनों सिक्स हैं, ये पता है अलग अलग एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को, दो अलग अलग टाइप के लोग अगर इस एनर्जी को देख रहे हैं तो ये दो अलग अलग टाइप के लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जितने भी आप लोग अभी देख रहे हो सबके सामने कोई तो ऐसा सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन, जहाँ आपको दो में से एक चूज़ करना है। ठीक है, दो में से आपको एक चूज़ करने को बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप पे ना फोर्स कर रहा है कि इन दो में से एक चूज़ करो। आप क्या कर रहे हो अभी, अभी अभी आप जगलिंग कर रहे हो, अभी आप बैलेंस कर रहे हो। आपकी प्लेट पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना, जितने भी काम आपको असाइंड है, आप उन सारे काम्स में सबको निपटाने में लगे हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आपको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है, आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि आप दोनों में से एक चूज़ करो। अब ये मुझे नेगेटिव एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्योंकि ऐसा फीलिंग नेगेट, जैसे देखिए कोई वर्किंग वुमेन है, ठीक है, अब किसी वर्किंग वुमेन को, क्योंकि उनको अपना पर्सनल लाइफ, अपना फैमिली, बच्चे एंड ऑल, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है और उनका खुद का काम भी उनके ऊपर है। ठीक, अब उनको बोला जा रहा है कि दोनों में से एक चूज़ करना। ये पॉसिबल नहीं है, राइट। आप अपना जॉब छोड़ोगे तो आप ऑब्वियसली खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि आप करना चाहते हो, राइट, इसलिए आप कर रहे हो। बट कोई अगर आपको फोर्स करे इन दोनों में से एक को चूज़, एक को चूज़, तो वो मेंटल स्टेट है आपका अभी। ऐसे तो आप दोनों चीज़ें बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो, दोनों चीज़ें, इस पूरे सिचुएशन में आपका खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये भी एक बात है। लेकिन फिर भी आपको कोई बाहर से अपोज कर रहा है कि आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ करो एंड देन आगे बढ़ो। तो इतना टफ अभी आपके लिए ये डिसीज़न हुआ है, और इतने टफ सिनेरियो में आप अभी हो, ठीक है, कि आप दोनों में से आप नहीं कर सकते, आप दोनों में से आप एक चीज़ को चूज़ करो, एक चीज़ को छोड़ो। आपको फील हो रहा है आप नहीं कर सकते, और आप बताना भी चाह रहे हो कि देखो मैं दोनों चीज़ बराबर साथ में हैंडल
करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप कोई बहुत सारी चीज़ें साथ में हैंडल करो तो वैसे तो परफेक्ट कभी कुछ नहीं होगा, पर जब बहुत सारी चीज़ें साथ में हैंडल करोगे तो तभी इश्यूज थोड़े ज़्यादा होंगे। तो आप ट्राई कर रहे हो पूरी तरीके से सब कुछ साथ में हैंडल करने का, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि आप एक चीज़ चूज़ करो। आपके ऊपर फोर्सफुली आपके ऊपर डाला जा रहा है कि आप एक चीज़ चूज़ करो। ठीक, ये है आपकी करंट एनर्जी। ये भी आप सबके लिए है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे, अब देखिए ये इंसान कैसे, आप हो ये इंसान एक्चुअली, ये ऐसे सोच में डूबा हुआ है एकदम से कि क्या करे क्या ना करे। इतना सब तो उसने अचीव कर लिया है, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 सिक्के उसके पास ऑलरेडी हैं, उसने अचीव कर लिए हैं, बट स्टिल अब आप ये 7 छोड़ के भी नहीं जा सकते, अब आप ये 7 पकड़ के भी नहीं रख सकते। ऐसे ही आप सिचुएशन में हो, तो ये सोच में डूबा है कि क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, कहाँ अपना एनर्जी लगाऊं एंड कहाँ अपना एनर्जी ना लगाऊं। और यही आपको कहा भी जा रहा है कि आप एसेस करो कहाँ आपको अपना एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बट देन ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है सपोर्ट हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है सपोर्ट ना हो, ठीक है। इसलिए आया है आपके पास ये कार्ड, और ये कार्ड आपको कहता है अगर आपको सक्सेसफुली बिना कुछ छोड़े सब पकड़ के आगे बढ़ना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। आपको किसी दूसरे के हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद से ये सिचुएशन अलग अलग ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प करे, कोई आपके साथ आपको अपना हेल्प प्रोवाइड करे, आपको समझे, फिर वो चाहे आपका फैमिली पार्टनर हो या कोई भी हो, आपका खुद का पार्टनर हो, आपके फैमिली पर्सन हो, आपके कोई भी हो, अगर कोई आपको आपके साथ मिलके इस सिचुएशन में आगे बढ़ने को रेडी है, यही आपके सामने एक ऑप्शन हो सकता है, आपको भी नज़र आ रहा हो। और यही एक आपको कहा भी जा रहा है, टीम वर्क करने को ट्राई करिए कि आप किसी को कन्विंस कर सकें जो इस सिचुएशन में आपका हेल्प करे। अगर आप अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकते, आपको हेल्प की ज़रूरत है। और अगर आपके आसपास हेल्प है तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। ऐसे नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं सब अकेले करने को रेडी हूँ, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं, प्लीज़ हेल्प लीजिए, टीम वर्क करिए, ठीक है। अगर आप ये हेल्प लेने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो अब है यहाँ अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की कहानी। अगर आपको ये हेल्प मिल जाती है तो देन आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये है सक्सेस का कार्ड, ठीक है। यह है विक्ट्री का कार्ड, कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए बट आपको विक्ट्री मिल गई, ठीक है। आप जो चाहते थे वो हो गया। अगर आप नहीं चाहते इन दो में से एक चूज़ करना, आप दोनों को साथ बढ़ के लेना चाहते हो, तो एंड आपको किसी का हेल्प भी मिल जाता है, तो ये है आपके लिए विक्ट्री का कार्ड, सक्सेसफुल आगे बढ़ना। ये घोड़े के ऊपर आगे बढ़ रहा है एकदम से खुश होके, देखो एक्सप्रेशन देखो इस इंसान के, ठीक है। और अगर आपको ये टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, आपको ये थर्ड हेल्प नहीं मिल पाता है, कोई रेडी नहीं है आपको समझने के लिए, तो ये सैड एनर्जी है। ये भी 6, ये भी 6, बट देखिए ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। ये एनर्जी है एकदम से, ये हो आप एकदम से दूर जाते हुए कहीं से, अपने बैगेज आपके साथ अपने साथ लेके कहीं आगे बढ़ते हुए, ठीक है। कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है और ये चेंज आप पे फोर्स किया गया है, आप नहीं चाहते थे, स्टिल आप पे फोर्स किया गया है। पूरे आपको पेनफुल एनर्जी है कि ऑब्वियसली राइट, आप पे अगर कुछ फोर्स किया जाएगा और आप नहीं चाहते और आपको करना पड़ रहा है, पेनफुल एनर्जी है ये। ऐसे सर झुका के एकदम से सैड एनर्जी में बैठे हो, सारी जगह से दूर जाने की वो वाली एनर्जी। एक ट्रांजिशन का कार्ड भी है, ये चेंजेस का कार्ड है कि ये चेंजेस आने वाले हैं। तो हर किसी की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बट
कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंजेस हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंजेस हैं। आगे दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी, बट ये एक हैप्पी एनर्जी के साथ, एक विक्ट्री एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये सैड एनर्जी के साथ कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहा है। आगे दोनों बढ़ रहा है, सिचुएशन दोनों की सेम है, दोनों को चूज़ करना है, दोनों को यू नो एक्सेप्ट करना है कुछ ना कुछ। बहुत अजीब सा एनर्जी है गाइस, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। आप लोग समझ गए होंगे ना। ये लास्ट कार्ड है आपका, द वर्ड का कार्ड। ये नॉर्मली वर्ड का कार्ड, नॉर्मली क्या, वर्ड का कार्ड आपका कंप्लीशन का कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में जो ये वर्ड का कार्ड है, ये ऑब्वियसली कंप्लीशन का कार्ड है, बट ये जो साइकिल अभी चल रहा है इसके कंप्लीट होने का कार्ड है। और आप देख सकते हो यहाँ पे किसी के लिए ये कंप्लीशन पॉजिटिव है, किसी के लिए ये कंप्लीशन काफ़ी पेनफुल है एकदम। कोई विक्ट्री के साथ इस साइकिल को कंप्लीट करेगा पॉजिटिव नोट पे, और कोई पेनफुल एक सैडनेस एनर्जी के साथ ये साइकिल कंप्लीट करेगा। बट साइकिल कंप्लीट सब करेंगे ऑब्वियसली। ये कार्ड सबके हैं, ये कार्ड सबके हैं। ये दो कार्ड पे आप लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हो, कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ये है। आई एम सो सॉरी, बट देन एंड में कंप्लीट तो होना ही होना है। जो टाइम आया है वो जाएगा ही जाएगा। ये पूरा ये जो एनर्जी है, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, अगर आपको हेल्प मिलता है कहीं थर्ड पार्टी से, कहीं से भी अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो लीजिए, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि नहीं नहीं मुझे किसी का हेल्प नहीं लेना, अकेले ही मैं ये भी संभाल लूँगा, वो भी संभाल लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी नहीं, प्लीज़ हेल्प लीजिए। अदरवाइज़ ये एनर्जी है। मुझे नहीं लगता मुझे अब ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर, एंड मुझे कुछ अच्छा फीलिंग भी नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। वेट, गेट मोर इंफॉर्मेशन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन तो सबको ही चूज़ करनी है, क्योंकि चेंज सबकी ही लाइफ में आ रहा है, कुछ का पॉजिटिव, कुछ का सैड, ठीक है। ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे आई डोंट नो ऐसा एनर्जी भी आ रहा है, गेट मोर हेल्प, गेट सम हेल्प, गेट सम हेल्प। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो, राइट, तो अकेले ही नहीं, किसी हेल्प के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। तो ये 3 कार्ड हैं, ठीक है। वेट, वेट करने को कहा जा रहा है आपको, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लेने को कहा जा रहा है मे बी, ठीक है। पर देन स्टिल ये भी हो सकता है, देखिए मुझे सैड एनर्जी आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि, और ऑब्वियसली आप लोगों को भी वो पर्टिकुलर टाइम पे फील होगा कि सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है एक। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन में भी आपको फील हो कि यस यही पॉजिटिविटी है लाइफ की। ठीक हुआ जो आपने ये चूज़ किया, या आपको ये चूज़ करना पड़ा, जो भी एक आप चूज़ करते हो, इन फ्यूचर आपको फील हो कि यही सही है। जब ये आपके ऊपर थोपा जाए या आपको ये करना पड़े लाइफ में, तब में भी आपको फील हो कि नहीं बहुत निगेटिव है, बट इन फ्यूचर में भी आपको फील हो कि यस ये सही था, जो हुआ वो सही था, ठीक है। तो गाइस इतना नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए बचा के रखिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन सबको मिलने वाला है। सो मे बी देखिए, जिनको जो वो चाहते थे वो हुआ, उनको तो अभी विक्ट्री नज़र आ ही रही है। जिन लोगों को जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, उनको भी मे बी इन फ्यूचर फील हो कि हाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव नोट लेकर के आए, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड स्टेडफास्टनेस, इसका मतलब होता है एक दृढ़ता के साथ खड़े रहना, ठीक है। एक जो आपने डिसीज़न लिया है उसके साथ खड़े रहना। अभी आपको जो भी इसका मतलब एक स्थिरता, लाइफ में एक स्थिरता आपके
आने वाली है। एंड ऑब्वियसली आप जब अभी इतने बिज़ी हैं बहुत सारी चीज़ों को साथ में करने में, जब एक चीज़ आप साइड कर देंगे, एक चीज़ पे आप आगे बढ़ेंगे, तो लाइफ में वो स्टेडीनेस आएगा ही आएगा, वो एक स्थिरता, एक वो कि यस अभी तक बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया, अब एक स्थिरता, एक बैलेंस्ड लाइफ। ठीक है, तो पॉजिटिविटी हर किसी के लिए, सबके लिए पॉजिटिविटी कि एक बैलेंस्ड लाइफ, एक स्थिरता आने वाली है, एक कहते हैं ना एक पड़ाव आने वाला है, वैसा वैसी एनर्जी आपके लिए है एंड वो आपके लिए गाइडेंस है। तो ऑन अ हैप्पी नोट गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एक चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, चाहे आप चाहते हो चाहे ना चाहते हो, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।